और इनका प्रश्न है डिप्लीशन। इस पे अभी हम बहुत दिनों से बात करने के बारे में सोच रहे थे कि उनको साइकोलॉजिकल बीमारी है, ठीक है। और ऐसा वो कहते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हो जाती हूँ और कभी क्रोधित हो जाते हैं, कभी किसी को मारने लगते हैं, किसी के ऊपर गुस्सा होने लगते हैं। तो योग से इसका इलाज क्या है? तो देखिए, ये तो साइकोलॉजिकल एक देखा जाए साइकोलॉजिकल अटैक जिसको कहते हैं, मानसिक विक्षिप्तता, ठीक है। तो कभी कभी आप बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, कभी कभी आप बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत कभी किसी को गाली दे देते हैं, कभी किसी को कुछ अपशब्द बोल देते हैं। तो ये कहती हैं कि मैं बड़े परिवार में रहती हूँ, ठीक है, और उसमें मेरे साथ ऐसी घटना घटित होती है तो मेरे परिवार वाले इनको इलाज करवाने के लिए कहते हैं, तो इनको और गुस्सा आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी को रोग है तो कोई कहता है कि तू साइको है या तू मेंटल है, तो आदमी चिढ़ जाता है, ठीक है। तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि उनका व्यवहार ये कुछ समय से बदल रहा होगा, ठीक है, ये हमें परमानेंटली नहीं होगा। ऐसी स्थिति बहुत से लोगों की हो रही है, ठीक है, जो अभी तो सही हैं, ठीक है, अभी तो सही दिख रहे हैं, परंतु बाद में जैसे कि महिला आती है, तो कोई महिला है तो जैसे मेनोपॉज की स्थिति आती है ना, मेनोपॉज की स्थिति आती है तो उस समय जो है उनके अंदर चिड़चिड़ापन आता है। और जब कोई पुरुष है तो वह जब 60-65 के जब पार जाता है तो उसके अंदर 70 के करीब जब आता है ना, तो उसके अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। 70 से और 80 के बीच का जो होता है, जो समय होता है, या कुछ लोगों को तो 50 से लेके 60 वाले में भी चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। असल में पुरुष के साथ, ये केवल महिला के साथ मेनोपॉज में नहीं होता है, ठीक है, ये स्थिति पुरुष के साथ भी होती है। ये आप लोगों को एक बता दूं, बड़ी बीमारी है ये, और इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं स्त्री, जैसे स्त्री के साथ ये जो घटना घटित होती है मेनोपॉज की, वैसे ही पुरुष के साथ भी कोई एक घटना घटित होती है, ठीक है, जिस समय वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। मेरे पास एक 70 से 80 के बीच में एक व्यक्ति थे जो अपने लड़कों को पूरा गाली देते थे, ठीक है। उनके 3 लड़के थे और वो बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा, 3-4 लड़के थे और बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किए थे वो, और उनके लड़कों ने कोई उनसे ऊंचा काम नहीं कर पाया, इसलिए वो जो है उन बच्चों को देखते ही गाली देते थे। और उनकी उम्र बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी थी, किसी की 40 साल, किसी के 45 साल, किसी के 50 साल, ऐसे थे, कोई छोटे उम्र के भी नहीं थे, किसी के 55 साल, ऐसी उम्र थी। उनको भी गाली देते थे इससे ही। तो संयोग से उनको मुझे योग कराने का अवसर मिला और ध्यान कराने का अवसर मिला मुझे। तो उनकी मेंटल स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत ख़राब, मतलब अपने बहुओं को, अपने लड़कों को तो एकदम ऐसे गाली देते थे कि मेरा इतना करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया इसने, ये काम शुरू किया, वो काम में मेरा इतना 5 करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया, और मैंने 5 करोड़ रुपये कितनी मेहनत से कमाया था, फलाना ढिकाना सब बता रहे थे। अमीर आदमी थे वो। तो मैंने जब जो स्थिति देखा तो मुझे समझ में आया कि मुझे लगता था कि केवल स्त्रियों में होता था कि चिड़चिड़ापन आ जाता था, उनका माइंड जो है बिगड़ जाता था, परंतु ये स्थिति मैंने पुरुषों में भी देखा। परंतु इससे पहले की जो उनकी स्थिति थी बड़ी अच्छी थी, वो बड़े अच्छे दानवान व्यक्ति थे, समाज में उनका उठा बैठा था और समाज के एक विशेष पद पे थे, ठीक है, समाज के एक विशेष पद पे थे।
और पता है उनके जीवन में एक और घटना घटी, बोले अपने पत्नी को कि मैं तुझे तलाक देता हूँ। अब उस उम्र में पत्नी को तलाक दे रहा है, क्या मतलब है? वो पत्नी कहाँ जाएगी और वो क्या करेंगे फिर इस उम्र में, हैं? अब वो उनकी अवस्था वैसी नहीं थी जैसी आप कोई नौजवान हष्ट पुष्ट व्यक्ति हो, कमजोर आदमी थे, रोग से ग्रसित थे। अब उस समय तलाक दे करके वो भी कमजोर हो गई थी, वो कहाँ जाएंगी और ये कहाँ जाए। मैंने कहा कि ये थोड़ा सा माइंड को आप सेटअप करिए, मैं आपको ध्यान करवाऊंगा, ये सब बाहर हटाइए, ये भूत दुनिया का है, कहाँ इन चक्करों में पड़े हुए हैं आप, कानून के चक्करों में फंस के रह जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। आप एक ही घर में रहो, आपके पास पैसे हैं, आप अपना मेड सर्वेंट रखे हुए, उसको वो अपने पास रखी हुई। वो बोले कि मैंने उसको भी पैसा दे दिया, वो अपना जा करके अपना जीवन जी ले, मैंने उसके भी नाम 10 करोड़ रुपया दिया, ऐसे बोले। गुजरात की घटना बता रहा हूँ। वो बोले कि मैं उसको भी 10 करोड़ रुपया दे दिया हूँ, वो भी अपना जा करके अपना इलाज करे, जाके अपने देखे, अपना केयर टेकर रखे, मुझे कोई मतलब नहीं। बाद में स्थिति बहुत सुधर गई, जब जैसे ही उनको मेडिटेशन होने लगा, धीरे धीरे एकाग्रता बनने लगी, थोड़ा सा ज्ञान बढ़ने लगा, ठीक है, तो थोड़ा हमारी संगति में रहने लगे। एक एक दो घंटे हमारा समय ले लेते थे, समझ रहे हैं? तो अब जब इसका आभास होने लगा तो धीरे धीरे उनकी मानसिक स्थिति सही हो गई। और जब मानसिक स्थिति सही हुई तो अब वह परिवार के साथ, अपने जिस बच्चे को सबसे गाली ज़्यादा देते थे उसी के साथ रहते, और जिस बहू को कहते थे कि ये बहुत चालू है, ये ठीक नहीं है, ये औरत ठीक नहीं है, और उसको देखना नहीं पसंद करते थे, तो और उसी के यहाँ रहते हैं और उससे बड़ा घुल मिल के रहते हैं। तो ये एक बीमारी है, एक कंडीशन है जो इस अवस्था में आती है, और उस समय आवश्यकता होती है ज्ञान की, उस समय आवश्यकता होती है किसी संगति की, उस समय आवश्यकता होती है कि आप कहीं किसी अच्छे जगह पे उलझ जाओ, परिवार में न उलझ करके आप कहीं अच्छी जगह उलझ जाओ। मैंने उनको कई बार कहा कि आप हमारे साथ आ जाओ, ठीक है, तो वो कहे कि क्या बताएं, मैं चाह करके भी नहीं आ पाता। मैंने कहा कि फिर गड़बड़ हो जाओगे आप, ठीक है। मैंने उनको बोला कि मैं ऑनलाइन कार्य करता हूँ, या ऑफलाइन यदि आप संभव हो तो, ऑफलाइन तो नहीं मैं बुला पाऊंगा आपको, परंतु ऑनलाइन आपको बुला सकता हूँ। वो दिन भर मोबाइल चलाते हैं, ठीक है, मोबाइल वो दिन भर चलाते हैं, उनके पास 3-3, 4-4 मोबाइल है, ठीक है, 4 या 5-5, 6-6 मोबाइल ऐसे रखे हुए हैं, उनके 5-5, 6-6, 8-8 नंबर है उनके पास मोबाइल के। तो मैंने कहा कि कहीं से जुड़ जाइए, अपना दूसरा मोबाइल से देखते रहिए, सुनते रहिए, तो कुछ ज्ञान पड़ेगा, परंतु उसके लिए भी समय नहीं है। तो अब बताइए कोई सुधार करेगा भाई? जब आप अच्छी बातों को सुनोगे, अच्छी संगति में रहोगे तो ही बदलाव संभव है ना। फिर तो एक ही बात बनती है कि यदि मान लीजिए कि आप सुधरना ही नहीं चाहते हो तो कोई सुधारेगा कैसे? बात तो यहीं पे आके अटक जाती है कि जब आप सुधरना ही नहीं चाहते हो तो सुधारेगा कौन आप, ठीक है। अब इनकी जो समस्या है, हम इनके टॉपिक पे आते हैं। तो इनकी जो स्थिति है, अब ये जो कह रही हैं, इनकी उम्र अभी वो स्थिति में नहीं है, मतलब 40 की अवस्था में ये भी पहुंच गई हैं, परंतु अब इनके जो घर की स्थिति है, वो घर के माहौल के कारण कुछ ऐसा हो सकता है कि ये कंडीशन बनती हो, गुस्से वाली कंडीशन बनती हो, फिर क्रोध आता हो, फिर रोती हो, फिर चिल्लाती हैं, ठीक है, वो कई घटना करती होंगी, यही काम नहीं करती होंगी, घर में तोड़ फोड़ भी करती होंगी, ठीक है। अब ऐसी जो ये बीमारी ऐसी है कि यदि उनका जब तमोगुण या रजोगुण बढ़ता होगा तो वो ये काम नहीं करती, ठीक है। और जब रजोगुण बढ़ता है तो उस समय व्यक्ति को देखना, उस समय और राजसिक आहार का सेवन करने लगता है, राजसिक विषयों में आनंद लेने लगता है वो, जब ऐसा उसके साथ घटित होता है, ठीक है। और उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है।
वो भी जो है, एक तो आहार उनका बिगड़ा हुआ है, ठीक है, एक तो आहार बिगड़ा हुआ है, आहार के साथ साथ दूसरा जो है फिर अपने उनको कोई ऐसा स्रोत नहीं मिला हुआ है जिस स्रोत के सहारे वो खड़े हो सकें, ठीक है। उनको मैंने कहा था कि आप जुड़ नहीं सकते हो तो वीडियो सुनो, समझ रहे हैं, कॉल भी आया था उनका। तो मैंने कहा था कि आप जो है अगर सुन नहीं सकते हो तो वीडियो सुनो, वीडियो मेरे पास 1500 पड़ी हुई है, सुनो आप, बहुत से आपको ज्ञान हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा। कहते हैं कि सुनते हैं ना तो घर वाले डिस्टर्ब करते हैं, घर वाले कुछ ना कुछ कमेंट पास करते हैं कि अब चलिए सुधरने, अभी आधा जिंदगी तो ऐसे ही बिता ली, ऐसे बोल रही थी। तो कहीं ना कहीं इन मानसिक बीमारियों को या तो आप नहीं छोड़ना चाहते हो या घर वाला आपको परेशान कर रहे हैं। अगर आप छोड़ना चाहते हो तो आपको ये तय करना, क्योंकि ठीक आपको होना है ना, घर वाले को थोड़ी होना है। घर वाले तो चाहेंगे कि आप ऐसे ही बने रहो, उनका काम होता है। और किसी किसी को तो बड़ा मजा आता है ऐसे कमेंट पास करने में, किसी को छेड़ने में, किसी को इस तरह के समस्याओं में उलझा हुआ देखने में, ठीक है। परंतु मैंने उनको कहा कि आप जी, ये अपेक्षा ये है कि हमारे घर में हमको सम्मान क्यों नहीं होता है, बात समझ रहे हैं। अपेक्षा यही है, अपेक्षा यही है कि हमारे घर में हमारा सम्मान क्यों नहीं होता है। और मतलब उनको लगता है कि मैं ही सब कर रही हूँ, मेरे पति के द्वारा सब कुछ खर्च हो रहा है, जॉइंट फैमिली है, ठीक है। और मेरे अब भाई आज के समय में सब लोग अपना अपना स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं, कोई किसी के बस में नहीं है, चाहे आप जॉइंट फैमिली में हो चाहे सिंगल फैमिली में। बात समझ में आ गया? हर कोई अपनी स्वतंत्रता से जीना चाहता है। तो उनका ऐसा मत है, वो ऐसा चाहते हैं, वो चाहती हैं कि हमारी कोई वैल्यू नहीं रहती है, इसलिए उनको क्रोध आता है, गुस्सा आता है, सिर पटकती हैं, कभी अपने आप को मारती हैं, कभी घर में का कांच तोड़ देती हैं, बर्तन को खूब बताती हैं कि बर्तन को मन कर, कई बर्तनों को तो मैं तोड़ दी है, ऐसे पटक नीचे किचन में धोते हुए खूब नीचे गिरा देती हूँ। कभी कभी मन ऐसा करता है कि एक ही बार बर्तन को ऐसे नीचे धड़ाल से मार देती हूँ। उनका एक्सप्रेशन है, मतलब बात कहीं और हो रही है और गुस्सा कहीं और निकाल रही है। समझ में आ गया? क्रोध उनको बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह की एक बीमारी है। अब एक तो मेनोपॉज की स्थिति में पहुंच रही है धीरे धीरे, या तो देखिए मेनोपॉज का एक लक्षण कई साल पहले भी दिखाई देने लगता है, कभी किन किन महिलाओं में, और किन किन महिलाओं में जल्दी बंद हो जाता है, तो उस समय भी दिखाई देने लगता है। परंतु उसमें क्या करना चाहिए, बहुत सी महिलाएं दवा या फलाना चीज ढकाना करती हैं, परंतु उससे कुछ नहीं होता है। जो महिला अगर सही तरीके से ज्ञान से जुड़ जाए ना, अगर वह महर्षि पतंजलि से जुड़ जाए, तो चाहे अष्टांग योग से जुड़ जाए, तो दुनिया की एक गोली नहीं खानी पड़ेगी उसे। आजकल के डॉक्टर कहते हैं कि मेनोपॉज शुरू होने से कुछ साल पहले गोली शुरू कर दो, और इसी स्थिति में जो महिलाएं ऐसा करना शुरू कर देती हैं, उनको कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि गर्भाशय निकालने की स्थिति आ जाती है, गांठें बन जाती हैं, ठीक है, ब्लीडिंग होने लगती है, इस तरह की कंडीशन आने लगती है। और हमारे पास तो ऐसे बहुत से लोग आए हैं जो मेनोपॉज की स्थिति कंडीशन में ऐसे समस्याओं से गुजर चुके हैं। तो मैंने उनको कहा कि ये मेनोपॉज की स्थिति को सुधारने का केवल एक ही उपाय है कि अपने मानसिक लेवल को सुधार लो, यम और नियम, ठीक है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, यहाँ तक पहुँचिए। आप देखो आपके अंदर कभी मेनोपॉज का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बड़ी मजे की बात बता दूं आपको, और डॉक्टर के पास जाओगे, कहीं इधर उधर जाओगे तो आप भटकते ही रहोगे। और उसमें सबसे ज़्यादा है, मैंने उनको कहा कि गीता का कोर्स करो, तो गीता का कोर्स करने के लिए समय नहीं मिला उनको, घर में उलझी हुई है, समझ रहे हैं।
सुनने तक का समय नहीं है, फालतू का इधर उधर बैठ के बात करने का समय है। अभी बताइए, जो इतना भटका हुआ है व्यक्ति, वो अपने मानसिक स्थिति को ठीक कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। और मानसिक स्थिति को ठीक करने का एक ही माध्यम है कि आप किसी चीज से जुड़ो। आज का समय ऐसा है कि आज आप कहीं नहीं जुड़े हुए हो तो कोई भी आपको हाईजैक कर सकता है, और आप कहाँ भटक जाओ इसकी कोई गारंटी नहीं है। यदि गाय खूंटे में बंधी है, ठीक है, यदि गाय खूंटे में बंधी है तो ये फिक्स रहता है कि वो गोल गोल घूम करके वहीं पे स्थिर हो जाएगी। परंतु जो गाय खूंटे में नहीं बंधी है तो वो तो दूसरे के खेत में भी जाएगी। ऐसा ही जीवन है। तो अपने आप को बांधो आप लोग। अब उनको कहना है कि वो अपने आप को कहीं बांधे। मैं जितने लोग हैं जो कहीं नहीं जुड़े हुए, मैं कहता हूँ कि ज्ञान से जुड़ो भाई। इतने आबा बाबा काबा हैं, उनके से जुड़ जाओ। भटकने से अच्छा है कि किसी से तो जुड़ जाओ। नहीं हमसे जुड़ना है, मुझसे मत जुड़ो। जिनसे जुड़ना है उनसे जुड़ जाओ आप, परंतु जुड़ो कहीं, खाली मत रहो आप। हाँ, ये बात आपने सही कहा कि बोर लगता है, परंतु डॉक्टरों के पास यहाँ वहाँ भटकने में उनको समय खूब गंवाने में मजा आता है। ठीक है, उन लोगों को भटकने में, इधर उधर जाने में, ये दवा करने में, पूरा टेस्ट कराने में पूरा हर 12 मास लग जाते हैं। ठीक है, और मैंने देखता हूँ कि लोगों को हॉस्पिटलों में दौड़ते हुए महीने में 2 बार 4 बार तो जाते ही जाते हैं। चप्पल घिस जाते हैं हॉस्पिटलों में दौड़ते। टेस्ट पूरा ही नहीं होता है, दवा खाते खाते थक जाते हैं और वो वही कमाई रहता है। तो ये स्थिति बड़ी खतरनाक है। ठीक है, इस स्थिति में जब तक अपने आप को आप सुधारते नहीं हो, जब तक अपने आप को आप कहीं जोड़ते नहीं हो ज्ञान से, अष्टांग योग का पालन करो आप, और सही तरीके से करो। योग दर्शन को समझो, गीता को समझो, आप दर्शनों को समझो, मोक्ष के शास्त्रों को जब तक व्यक्ति नहीं पढ़ेगा। तब मैंने कल जो बात किया था ना, जो मैंने कल बात किया था आप लोगों से, वैसे ही भटकेगा, बिना लगाम का घोड़ा होके दौड़ेगा। ठीक है, और बिना लगाम का घोड़ा जो है ना, ध्यान रखिए, बिना लगाम का घोड़ा जो है कहीं भी दौड़ सकता है और कहीं भी गिर सकता है। और जीने का लगाम एक ही है कि आप कहीं बंध जाओ, कहीं जुड़ जाओ, परंतु खाली मत रहो। ठीक है, इसका एक ही ट्रीटमेंट यही है कि बस आप क्या करें कि सत्संग करें, कहीं अच्छे लोगों से बातचीत करें, अच्छी बातें करें, अच्छे जो बात करते हैं उनकी सुने, अपने प्रश्नों का निवारण करें। मैं कहता हूँ कि आप दुनिया के प्रश्न करते हो, परंतु आपके अंदर जो, आपके भीतर जो समस्या चल रही है उसके बारे में कभी प्रश्न ही नहीं करते। 1-2 लोग हैं जो अपने निजी प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। आप लोगों में से भी बहुत से लोग अभी अपने जीवन में इतना अवेयर हैं कि अपनी बात नहीं, अपनी समस्या को नहीं निकाल पाते हैं। बड़े ये दुर्भाग्य का बात है कि हम अपनी ही समस्या को निकालने में कतराते हैं, अपनी समस्या को पाल करके रखना चाहते हैं, उसे नहीं निकालना चाहते। मैं आप लोगों से बार बार प्रश्न करता हूं कि कोई समस्या हो तो पूछो, और मैं उन समस्याओं के बारे में कहता हूं जो आपकी व्यक्तिगत है, जिनसे आप परेशान हो। परेशान सभी हैं, परंतु कोई पूछना नहीं चाहता। बात समझ में? परेशान सभी है। तो जब तक आप अपने से उभरोगे नहीं, तब तक बताओ कैसे आगे जाओगे? अपने से आप उभरे ही नहीं तो कैसे आगे जाओगे? आप ये ज्ञान लेने के बाद भी उन समस्याओं में फिर जाकर के घिर जाओगे। इसीलिए ये फ्रस्ट्रेशन आपको भी आ सकता है जो उनको आ रहा है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो।
ठीक है। और ये है क्रोध, सभी क्रोध का प्रभाव है, कामना और क्रोध उसी का असर है, ठीक है।